अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब एसीसी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलसी के फ़वाद के हवाले से। तो चलें अलसी के नाम से ही शुरू करते हैं हम। अलसी को अरबी में बजरुल कतान कहते हैं, फ़ारसी में इसे बजरुल कहते हैं, बंगाली में इसे तेसी कहते हैं और गुजराती या हिंदी में इसे अलसी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड या लाइन सीड कहते हैं। इसका रंग सुर्ख स्याही माइला है, इसका जायका फीका सा है, लुआबदार है और इसकी मिकदार खुराक 5 माशा से लेकर 1 तोला तक है और इसका मिजाज पहले दर्जे में गर्म खुश्क है। फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज फाइबर, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा है। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसे प्लांट कंपाउंड रखे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आजकल हम जिस तरह की खुराक खाते हैं इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन ऐसी हैं जिसकी कमी रह जाती है। अगर हम अलसी के बीज का इस्तेमाल इसे यकीनी बनाएंगे, अगर इसे अपनी डाइट में ऐडअप करें तो हम उन न्यूट्रिशन की होने वाली कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मछली के तेल से भी ज़्यादा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 1 चम्मच मछली के तेल की बात करें तो इसमें तकरीबन 1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो अगर इसका कंपैरिजन करें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड के साथ अलसी के साथ तो इसमें तकरीबन 1.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल, दिमाग, आंखों, बालों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि अलसी के बीज के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से हमें कैसे शिफा होती है। कोलेस्ट्रॉल को आम तौर पर दिल की बीमारी कहा जाता है, बल्कि यही नहीं, इसे दिल की बीमारियों की मां कहा जाता है। अलसी के बीज का इस्तेमाल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। अलसी के बीज का इस्तेमाल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है, शरीयानें फूल जाती हैं, सांस फूलता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और अगला मरला हार्ट अटैक का होता है। अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अलसी के बीज को अपनी डाइट में ऐडअप करें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी के अगेंस्ट फाइट करने में मदद देता है। नंबर 3 पे बात करते हैं कि अलसी का इस्तेमाल हमें वेट लॉस से कैसे बचा सकता है। अलसी के बीज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन का इस्तेमाल करने से मसल्स को ताकत पहुंचती है, मसल्स टाइट होते हैं। ये कुदरती निज़ाम है कि जब मसल्स को ताकत मिलती है, मसल्स टाइट होते हैं तो चर्बी, बॉडी की फैट वो पिघलना शुरू हो जाती है, साथ ही साथ मोटापा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और इसका इस्तेमाल ये है कि 1 चम्मच अलसी के बीज को 2 कप पानी में अच्छी तरह बॉयल करें। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे पुन कर पी लें। नंबर 4 पे बात करते हैं कि दर्दों की बीमारियों में अलसी के बीज का इस्तेमाल हमें कैसे शिफा दिलाता है। ये मसकने उजा है, गर्म खुश्क मिजाज होने की वजह से, सर्दी की वजह से होने वाली दर्दें, सर्दी की वजह से होने वाला जिस्म का अकड़ाव, खुश्की की वजह से होने वाली दर्दें और जितने भी बलगमी और सदावी मराज हैं उन सभी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन तमाम मर्ज़ों को ख़त्म करके ये जिस्म में इंतहा की ताकत पैदा करती है। अलसी की चाय के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अलसी की चाय दमा, खांसी, मैदा और अंतड़ियों की सोजश, मसाने की सोजश, औरतों के रहम की सोजश और सुजाक जैसी मूजी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आई होप कि इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अलसी के बीज को कब, कैसे और किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में अक्सर लोग इसका हलवा बनाकर घरों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको भी चाहिए कि आप इसका हलवा बनाकर इस्तेमाल करें या फिर इसकी चाय बनाकर इस्तेमाल करें। बहरहाल इसे अपनी डाइट में ऐडअप करें ताकि आपकी हेल्थ को इसका फ़ायदा हो। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज़।